जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। तुलसी के लगे ना कभी भोग श्री हरि को, बिन तुलसी के लगे ना हरि को, बिन तुलसी के लगे ना कभी भोग श्री हरि को, बिन तुलसी के लगे ना कभी भोग श्री हरि को। यमराज भी दिखे ना, यमराज भी दिखे ना, जिसके गले तुलसी हो, जिसके गले प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिनके घर में होती है तुलसी पूजन, जिन जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजना, ओ जिन जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजना, जिन जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी घटता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का विनाश होता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। केवल ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म की ही ग्लानि या धर्म के घटने के कारण, धर्म के ह्रास के कारण, धर्म के पतन के कारण ही भगवान को अवतार लेना हो, तो यदि भगवान संतों को, आचार्यों को, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णुचार्य जैसे भक्तों को भेज दें, अपने परिकरों में से किसी भक्त को भेज दें, तो वे ऐसा धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, तो उससे धर्म का ह्रास नहीं होगा, वो धर्म का ह्रास बच जाएगा। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान को स्वयं आना पड़े, ऐसी कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है। कहा फिर क्यों आते हैं? तो कहा अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। ये जितने असुर हैं, राक्षस हैं, इनका नाश करने के लिए, इनको मारने के लिए, लोगों को असुरों से बचाने के लिए भगवान आते हैं। तो कहा कि भगवान में तो इतनी क्षमता है कि वे किसी असुर को चाहें तो आवश्यकता नहीं कि उन्हें आकर मारना पड़ेगा धनुष बाण से, तभी उस असुर का कल्याण होगा, तभी वो मरेगा। भगवान चाहे तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, घट घट वासी हैं। भगवान तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक दे दे और वो वैसे ही मर जाए। तो भगवान को स्वयं आना पड़े, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, फिर क्यों आते हैं? तो कहा परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो कहा कि भगवान अपने सुदर्शन चक्र को भेज दें, हनुमान जी को भेज दें, अस्त्र शस्त्रों को भेज दें, तो वैसे ही साधुओं की रक्षा हो जाएगी। उसके लिए भी भगवान नहीं आते। फिर क्यों भगवान आते हैं? क्या कारण है कि भगवान आते हैं? तो कारण तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण क्या है? क्यों भगवान अपना साकेत छोड़कर अपने परिकरों के साथ, किशोरी जी के साथ इस धराधाम पर प्रकट होते हैं? क्या कारण है? तो कहा राक्षसों को तो भगवान अपने संकल्प मात्र से मार सकते हैं। भगवान इच्छा कर ले कि ये राक्षस मर जाए तो वो जीवित कैसे रह सकता है? वो किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से मर जाएगा।
साधुओं की रक्षा भी सब कुछ भगवान अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। फिर क्यों आते हैं? तो कहा भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि बाकी सब काम तो भगवान अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, जो सबरी जैसे भक्त करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, बिना आए, बिना उनके बेर खाए, बिना उनका स्वागत सत्कार ग्रहण किए कैसे भगवान उनको प्रसन्न करेंगे? जो सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण जी भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनको कैसे भगवान प्रसन्न करेंगे? जो कौशल्या, जो दशरथ महाराज भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते, प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें कैसे भगवान संतुष्ट करेंगे? तो अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। अपने भक्तों को अपना संग देने के लिए, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने का, लीला करने का मुख्य कारण अपने भक्तों को प्रेम देना है। कहा अच्छी बात है। तो भगवान तो हर स्थान पर समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन जब भक्त करुण पुकार करते हैं तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब पृथ्वी पर रावण आदि असुरों का बड़ा भार था। पृथ्वी देवी कहती है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन इन असुरों का भार मुझसे सहा नहीं जाता। गौ का रूप धारण करके, पृथ्वी देवी के भी 3 रूप हैं, एक रूप नहीं है, 3 रूप हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक रूप है। 3 रूपों में पृथ्वी देवी है। आदि भौतिक रूप में पृथ्वी देवी, ये जो धरती, पेड़, पहाड़ इत्यादि जो कुछ भी हमें दिखता है, इस रूप में पृथ्वी देवी आदि भौतिक रूप में है। आदि दैविक रूप में पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में है। स्वर्ग में देवी देवताओं के साथ जब पृथ्वी देवी रहती है तो गौ के रूप में रहती है। और तीसरा आदि आत्मिक रूप, आदि आत्मिक रूप में पृथ्वी देवी साक्षात भगवान की पत्नी के रूप में, विष्णु पत्नी के रूप में पृथ्वी देवी विद्यमान है। तो इस प्रकार से 3 रूप हैं। जब जब पृथ्वी पर असुरों का भार बढ़ता है, पृथ्वी देवी कष्ट में, संकट में होती है, तब गौ का रूप धारण करके वे देवी देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाती हैं। तो अभी वही समय है, राक्षसों का, रावण, कुंभकर्ण आदि सभी का भार बड़ा बढ़ गया है और पृथ्वी देवी इनके भार से ग्रसित हैं। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं को लेकर जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे अवतार लेकर असुरों का नाश करें, अब मुझसे सहन नहीं होता। तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है। शिव जी, ब्रह्मा जी सभी लोग वैकुंठ को जाने के लिए क्षीर समुद्र में जाकर प्रार्थना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिस देवता के हृदय में जैसी प्रीति थी, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान की आवाज आती है, ध्वनि आती है कि हे देवी देवताओं, आप लोग चिंता मत करें। सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग जाकर पृथ्वी पर अवतार ले लीजिए, मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूँ। सब देवी देवताओं से कहा कि आप लोग जाइए और अवतार लीजिए। तो अलग अलग देवी देवता, कुछ भालू बन गए, कुछ बंदर बन गए, कुछ मनुष्य रूप में सेवक बनकर सभी देवी देवता अपने अपने अंशों सहित पृथ्वी पर प्रकट हो गए। वर्णन आता है, ब्रह्मा जी अपने अंश रूप में जामवंत बनकर प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो उसके पहले ही ये सभी वानर रूप में, सेवक के रूप में, भालू बंदर के रूप में आ जाते हैं। तो जामवंत जी ये ब्रह्मा जी के अंश हैं। सूर्य देव के अंश से सुग्रीव बनकर प्रकट होते हैं। वायु अपने अंश रूप में हनुमान जी बनकर प्रकट होते हैं। बृहस्पति बुद्धिमान तारा बनके, अग्नि से नल और विश्वकर्मा से नील, ये सभी प्रकट हुए। और भी अनेक करोड़ों करोड़ों देवी देवता सब अपने अपने अंश रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता न कीजिए, शीघ्र ही हम अवतार लेंगे। देवता खूब प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हैं।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवती मोद जयकारी जय असुरारी सिंधु सुताप्रिय पालन सुर करने अद्भुत करने मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाल करवनो में सोई जय जय अविनाशी सब भरवासी व्यापक परमानंदीता अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा राग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि प्रहत बात जावे गुण गण गावे जय सच्चिदानंद जो भगवान सृष्टि करने वाले हैं जो अकेले ही परिपूर्ण हैं उन भगवान की देवता स्तुति करें कि भगवान आपको लीला के लिए हमारी भी आवश्यकता नहीं है आप तो अपने आप में परिपूर्ण हैं फिर भी कृपा करके हमें लीला में सहयोगी बनाकर प्रकट करते हैं जय जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय रघुरूरा सो करऊ अघारी चित्त हमारी जानिय भगति न पूजा जो प्रभु भय जन मुनि जन रंजन गण जन विपद गरूढ़ा मन वचित में वाणी शाड़ सयानी सरद सकल सुर जूठा सारद श्रुति शेषा ऋषय विशेषा रागम बोध निधारा जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना विचारित मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर तुम जानि सभय सुर भूमि सुनी कचन समेत सने शोक संदेह सियावर रामचंद्र की जैसे ही देवी देवताओं ने यह सुंदर स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए और ऐसी सुंदर वाणी सुनाई दी कहा डरो मत शोक मत करो चिंता मत करो मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा आप सभी भी जाकर पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में अवतार ग्रहण कीजिए और तब तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं पृथ्वी पर तैयारी कर रहे हैं कि भगवान अब प्रकट होंगे दूसरी ओर कौशल्या में महाराज दशरथ वृद्ध होते जा रहे हैं बड़ी आयु हो गई है 3 रानियां हैं कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा लेकिन किसी भी रानी के पुत्र नहीं है एक दिन राजा को बड़ा दुख हुआ कि सब कुछ दिया है भगवान ने लेकिन कोई पुत्र नहीं है तब अपनी रानियों ने कहा गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु हैं उन्होंने कहा कि महाराज एक उपाय है यदि पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाए पुत्रेष्ठी यज्ञ हो और वह यज्ञ कौन करे तो कहा ऋष्यशृंग मुनि कौन है तो राम जी की एक बड़ी बहन थी पुत्र नहीं था लेकिन एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता शांति अनेक नामों से विख्यात है तो कौशल्या की यह पुत्री थी कई किसी ग्रंथ में सुमित्रा की पुत्री भी कहा गया है तो यह शांता नाम की भगवान की बहन थी और वर्णन है कि इनका विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ था उन्हीं ऋष्यशृंग मुनि ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था जिससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए थे और उस यज्ञ में एक खीर का पायस का पात्र लेकर सोने का पात्र था बड़ा सा और वो लेकर साक्षात अग्निदेव उस यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं सारी सभा को अपनी सुंदर वाणी से उपदेश करते हैं शिक्षा देते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं यह जो खीर का पात्र है दशरथ जी को देते हुए कहा कि महाराज अपनी 3 रानियों में इस पायस को इस खीर को बांट दीजिए तब वर्णन है तब हीराया प्रिय नारी बोलाई कौशल्या
आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी का आधे के भी 2 भाग किए, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दिया। इस प्रकार से सभी रानियों को हिस्सा देकर बांट कर उस खीर को, और जब रानियों ने उसको ग्रहण किया तब वे गर्भवती होती हैं, और जैसे ही लीला में प्रभु गर्भ में आते हैं तब बड़ी प्रसन्नता सारे लोगों में छा जाती है, सुख संपत्ति छा जाती है। और तब भगवान निश्चय कर लेते हैं, भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे अवतार लेना है। सारे नक्षत्र बड़े ही उत्तम स्थानों पर सुशोभित हैं, सब नक्षत्र अपनी सही सही स्थान ले लेते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, हम सब कैसे सेवा करें। तो ग्रह मंडल नक्षत्र सब उत्तम हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं कि अब तो प्रभु आ रहे हैं, हमें भी धन्य कर देंगे। तब बड़ी ही सुंदर तिथि के दिन, सुंदर वार के दिन, शुभ नक्षत्रों में भगवान प्रकट होते हैं। नौमी तिथि मधुमास नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुगल बच अभिजित हरि प्रीता, सुगल बच अभिजित हरि प्रीता, अयोध्या नगरी में कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र प्रकट होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जय हो, जय हो। जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अमृता सदुघन श्याम
ऐसा निर्विशेषण माया गुण गोपाल रामचंद्र की जय उमा हनुमान जी की जय, तुलसीदास जी की जय। बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया। सभी झूमते हुए मस्ती के साथ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है आज।